हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, सरकारी गुरुकुल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। दिल्ली होमगार्ड भर्ती से जुड़े जो भी सवाल आज तक आपके दिमाग में खटक रहे थे, उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ये जो नौकरी है वो कितने साल तक हमसे करवाई जाएगी। कुछ लोगों का कहना है कि ये नौकरी 3 से 5 साल तक करवाई जाती है, उसके बाद में हमें घर भगा दिया जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस बार ये नौकरी 60 साल तक की हो गई है, सरकारी नौकरी आपको मिलेगी और परमानेंट 60 साल तक आपको नौकरी करनी होगी। इसके अलावा जो सबसे बड़े सवाल हैं, इसमें सैलरी कितनी मिलती है, जॉब टाइम क्या होता है, प्रमोशन होता है या नहीं होता है, इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, पूरा मैटर आपको वीडियो देखने के बाद में समझ आ जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छे से देखना है और समझना है। अगर आप होमगार्ड का सपना रखते हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आज तक आपने जो भी वीडियो देखे हैं वो सभी वीडियो एक साइड और ये वीडियो एक साइड होने वाला है। ठीक है, तो फिर शुरुआत करते हैं। अब अपनी रामायण जो है वो अच्छे से सुनना है और अच्छे से देखना है और समझना है। रामायण की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि भैया दिल्ली जीके आपके एग्जाम में आने वाली है। इस बार दिल्ली जीके के 20 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 क्वेश्चन में से आपका टारगेट होना चाहिए कि इस बार आप कम से कम 15 क्वेश्चन सही कर पाओ। दिल्ली जीके ना तो पढ़ने में मुश्किल है और ना ही ज़्यादा लंबी है, आसानी से आप पढ़ सकते हो। कम समय में 20 में से 15 नंबर का स्कोर कर सकते हो। दिल्ली जीके के इस तरीके से अच्छे नोट्स आपको मिल जाएंगे। करना क्या है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ये नंबर आप हमारे देख सकते हो 6367552373। व्हाट्सएप पे होमगार्ड लिख के मैसेज कर दो। बाकी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो में आप इतनी सारी जानकारी नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो इस मैटर की जानकारी आप व्हाट्सएप पे लेते रहना। तो सभी ने इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नहीं लिया तो भैया अपनी लाइब्रेरी में, घर पे जहाँ भी आप हो, वीडियो रोक के इस नंबर को कहीं भी लिख लो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी जो भी जानकारी है वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ उसके ऊपर। इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, इस भर्ती में कितने ऐसे होमगार्ड हैं जो बिना पेपर के, बिना फिजिकल के उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसका जवाब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बार ये जवाब आप सुनेंगे। 1433 ऐसे होमगार्ड हैं जो पहले से दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो दिल्ली के अंदर होमगार्ड बनते थे वो प्राइवेट यानी ठेकेदारों के थ्रू बनते थे, और उनकी डिमांड है कि अब उनको सरकारी कर दिया जाए, उनको पक्का कर दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय से प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं दिल्ली होमगार्ड की, और अब जो है दिल्ली होमगार्ड की सरकारी नौकरी आने लग गई है। तो इन लोगों की डिमांड है, 1433 जो लोग हैं इनकी डिमांड है, और इन्होंने कोर्ट में केस भी डाल रखा है कि हमारा भी कोई संशोधन किया जाए, हमें पक्का किया जाए। ठीक है, तो ये जो 1433 लोग हैं, इन लोगों ने कोर्ट में केस कर रखा है, और इनका जो केस है वो लगभग सुनवाई भी हो चुका है। इसकी जानकारी भी आपको वीडियो में मिलेगी। तो 1433 ऐसे लोग हैं जिनको बिना फिजिकल, बिना पेपर के नौकरी मिल सकती है। अब मिलेगी नहीं मिलेगी ये तो वीडियो देखने के बाद में ही आपको समझ में आएगा। ठीक है, बात करते हैं सेकंड सवाल की। सेकंड सवाल आपका है, क्या ये भर्ती कैंसिल होगी या कैंसिल हो गई है। तो देखिए दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो कैंसिल नहीं हुई है और ना ही होगी। इस भर्ती को पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल तो आप दिमाग में लेके ही मत आना। अब बात करते हैं ये वैकेंसी कितनी हो गई है। देखिए, जो 1433 लोग हैं इनके बारे में हम बात करें तो 1433 लोग, अगर मान लो यहाँ पे कोर्ट में सुनवाई तो इनकी हो चुकी है, लेकिन अब दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इनके ऊपर क्या एक्शन लेती है। इनको गवर्नमेंट नौकरी देती है डायरेक्ट, या फिर इनके ऊपर मतलब गवर्नमेंट ही, दिल्ली जो सरकार है वो ही एक्शन लेगी। अगर इन पे एक्शन लेती है, इनको पक्का करती है, इनको सरकारी नौकरी देती है, तो जो आपकी वैकेंसी है उनको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं 5 साल के बाद में क्या होगा। अब आपके दिमाग में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि ये जो नौकरी है वो 3 साल से 5 साल तक होगी या हमसे 60 साल तक परमानेंट सरकारी नौकरी करवाई जाएगी। देखिए दोस्तों, अभी की बात करें तो ये जो नौकरी है वो आपको 3 से 5 साल तक ही करनी होगी। ठीक है, जिन लोगों का दिमाग में सवाल बना हुआ है कि 60 साल तक परमानेंट नौकरी हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, 3 से 5 साल तक की ही आपकी ये नौकरी है। लेकिन हाई कोर्ट में जो ये 1433 लोगों ने केस डाल रखा था कि इसको सरकारी नौकरी परमानेंट किया जाए और 60 साल तक हमें नौकरी दी जाए, साथ ही एमटीएस लेवल का हमें वेतन दिया जाए। ठीक है, एमटीएस में जो आपका वेतन है वो 30,000 प्लस में लगभग मिलता है। अभी इसके अंदर आपको वेतन मिलेगा 18 से 20,000 अभी अगर आप इसमें ज्वाइन होते हो, और ये नौकरी आपकी 3 से 5 साल की है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट है, जहाँ भी केस डला हुआ था, वहाँ से सुनवाई हो चुकी है, और वहाँ से सुनवाई होने के बाद में कोर्ट ने कहा है
कि ये जो नौकरी है वो 60 साल तक कर दी जाए, परमानेंट सरकारी नौकरी की जाए, साथ ही इसका जो वेतन है वो MTS लेवल का इनको दिया जाए। ये कोर्ट ने कह दिया है और साथ ही कोर्ट ने कहा है बाकी एक्शन इस पर दिल्ली सरकार लेगी। अब दिल्ली सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये कोर्ट के केस के जो कोर्ट ने सुनवाई की है उसके अकॉर्डिंग चलती है या फिर अपने अनुसार इसको प्राइवेट ही रखती है। लेकिन दिल्ली सरकार ने अभी तक तो ऐसा कोई एक्शन लिया नहीं है जिसमें ये कहा हो कि ये नौकरी आपकी 60 साल तक की हुई है। बाकी जब सरकार एक्शन लेगी तो दोबारा से वीडियो में आपको बता देंगे। बाकी अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक की बात करें तो 3 साल या 5 साल तक ही आपको नौकरी पे रखा जाएगा। बाकी आपका प्रेफरेंस यानी रेफरेंस अच्छा रहता है, आप अच्छा काम करते हो तो आपको ज़्यादा समय तक भी रखा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसकी वैकेंसी की बात करें कि वैकेंसी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, तो वैकेंसी बढ़ने की बात ऐसी है, दिल्ली सरकार 1433 जो लोग हैं इनको अगर गवर्नमेंट पक्का करती है तो अभी आपकी वैकेंसी 10,000 प्लस है, तो इसमें 3,000 वैकेंसी और बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, अगर दिल्ली सरकार इन लोगों को, जिन लोगों ने केस किया था 1433 लोगों ने, इनको पक्का करती है, बिना पेपर बिना फिजिकल के डायरेक्ट सरकारी नौकरी देती है, तो यहाँ पे आपकी वैकेंसी बढ़ा दी जाएंगी। जो आपकी 10,000 कुछ वैकेंसी आई थी उनमें से कम नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में बात करें इसमें सैलरी, तो सैलरी अगर आपको 3 से 5 साल तक नौकरी पे रखा जाता है तो आपको 18 से 20 हज़ार मिलेगी, और गवर्नमेंट आपको कर दिया जाता है 60 साल वाली नौकरी यानी परमानेंट में आप आ जाते हो दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग, तो आपको MTS लेवल का वेतन इसमें मिलेगा। ठीक है, जो MTS लेवल में अच्छा खासा वेतन आपको मिलता है सरकारी नौकरी के अकॉर्डिंग। तो ये सब सवाल थे आपके जिसका जवाब आपको वीडियो में मिल गया है। साथ ही इसमें जॉब टाइम की बात करें तो 8 से 10 घंटे का इसमें जॉब टाइम होता है। ड्यूटी कहाँ पे होती है? ड्यूटी सरकारी किसी भी सरकारी प्राइवेट किसी भी सेक्टर में आपकी लग सकती है, जैसे किसी मंत्री के घर के बाहर लग गई, और या फिर जैसे किसी दफ्तर में हेल्पर यानी डॉक्यूमेंट्स हेल्पर के रूप में लग गई, या फिर आपको किसी भी गवर्नमेंट स्कूल हॉस्पिटल वगैरह कहीं भी आपको लगाया जा सकता है। इसके अलावा आपको किसी भी पुलिस सेक्टर में भी, पुलिस लाइन सेक्टर में भी लगाया जा सकता है, यानी किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में आपको रख दिया जाएगा। ये उन सरकार पे डिपेंड करेगा कि आपसे ड्यूटी कहाँ करवानी है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पनप रही थी, और जो मेन सवाल था वो 3 से 5 साल या 60 साल वाला, उसका भी जवाब आपको मिल गया होगा। बाकी कोर्ट ने सुनवाई कर दी है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, और 1433 जो लोग हैं और बाकी जिन लोगों ने अब की बार फॉर्म भरा है, तैयारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ यही कहा है कि इस नौकरी को 60 साल तक कर दिया जाए, साथ में MTS लेवल का वेतन दिया जाए। बाकी अभी दिल्ली सरकार का निर्णय आना बाकी है। दिल्ली सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया है कि भैया ये नौकरी 60 साल तक हो गई है और इसमें MTS लेवल का वेतन दिया जाएगा। जैसे ही दिल्ली सरकार कंफर्म करेगी तो आपको बताया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ठीक है, इस बात को ध्यान में बिठा लो, अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अभी आपको 3 से 5 साल की ही नौकरी करनी पड़ेगी अगर आप इस नौकरी में सेलेक्ट हो जाते हो। इसके अलावा जो मेन जानकारी थी वो मैं फिर से बता रहा हूँ कि भैया दिल्ली जीके के स्पेशल नोट्स तैयार हैं। ठीक है, यहाँ से आसानी से दिल्ली जीके पढ़ सकते हो, कम समय में तैयारी ही ऐसे की है। दिल्ली जीके का यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बाकी अदर सब्जेक्ट के भी आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप पे केवल मैसेज करना है, ये नंबर ले लो, वीडियो खत्म होने जा रहा है, अब कोई भी जानकारी नहीं बची है, केवल आपको नंबर दिखाने के लिए मैं दोबारा से ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो कहीं भी, और इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज दौड़ा दो फटाफट से, और होमगार्ड लिख दो। बाकी जानकारी आप व्हाट्सअप पे लेते रहना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको ये जानकारी बढ़िया लगी हो, सेटिस्फाइड हुए, तो फिर लाइक करना बनता है आपका, वीडियो को लाइक करके जाना। कोई भी डाउट ऐसा रह गया हो, कोई भी आपका सवाल ऐसा रह गया हो जो वीडियो में नहीं बताया, तो कमेंट कर देना। और भी कमेंट में सुनवाई नहीं होती तो नंबर आपके सामने व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी हर तरीके से मदद की जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।